राम राम दोस्तों। आंध्र प्रदेश सरकार का बढ़ता ईसाई प्रेम वहाँ की हिंदू मंदिरों पर बहुत ही परिणाम कर रहा है। जब से जगनमोहन रेड्डी की सरकार आंध्र प्रदेश में आई है, तब से वहाँ के हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बढ़ सी गई है। मंदिरों के रथ को जलाना, मंदिरें जलाना, मंदिरें तोड़ना, मंदिरों की मूर्तियों की चोरी करना और वहाँ पे मंदिरों के बाहर लगे पैम्पलेट्स या बैनर्स जला देना वहाँ पे परंपरा सी बन गई है। और इन सब में कोई दो राय नहीं है कि इस सब घटना में ईसाई मिशनरियों का हाथ है। तो आइए इसी सब घटना के बारे में जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज़ विद वेदांत। तो बात है 6 सितंबर के रात की। 6 सितंबर की रात में आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी ज़िले में वहाँ के एक अंतरवेड़ी नाम की जगह है, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वामी का मंदिर है। वहाँ पे 50 फुट का 62 साल पुराना एक लकड़ी का रथ जला दिया जाता है। किसने जलाया, क्यों जलाया, ये पता नहीं। अगर पुलिस की माने तो उनका कहना है कि किसी बिगड़े दिमाग वाले व्यक्ति ने ये काम किया होगा। लेकिन अगर वहाँ के स्थानिक लोगों की माने तो ईस्ट गोदावरी ज़िले में पिछले कुछ महीनों से ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ सा गया है और उनके मुताबिक ये सब काम ईसाई मिशनरियों ने किया हुआ है। इस नए आंध्र प्रदेश सरकार में ईसाई मिशनरियों को छूट सी मिल गई है। जो मन में आए वो ईसाई मिशनरियाँ करते जा रही है। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने एक जांच समिति बनाई है और उन्होंने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर पुलिस के जांच में भी संभ्रम बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया कि नेल्लोर में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, जहाँ पर एक रथ जला दिया गया, जहाँ पे पुलिस का पहले कहना था कि किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने ऐसा काम किया है और ऐसा मजाक करने का काम किया है। लेकिन बाद में उसी पुलिस ने ये बता दिया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ की पुलिस भी इस घटनाओं के बारे में जांच करने में कोई विशेष रूप से अपना ध्यान नहीं लगा रही। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की सरकार आए हुए सिर्फ 15 महीने हुए हैं, लेकिन इस 15 महीनों में 20 से भी ज़्यादा घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें हिंदू मंदिरों को जलाना, तोड़ना, मूर्तियों की चोरी करना और रथ को जला देना या फिर मंदिरों के बाहर लगे बैनर जला देना या फाड़ देना, ऐसी घटनाएं बहुत सी बढ़ गई है। ये घटनाएं शुरू हुई मार्च 2019 में, जब सूर्यरावपेटा नाम की जगह पर एक पादरी द्वारा एक मंदिर तोड़ा जाता है और वहाँ की मूर्तियाँ चोरी की जाती है। इसके बाद जनवरी के महीने में ईस्ट गोदावरी में ही कुछ आदमियों के द्वारा मंदिर के प्राचीन मूर्तियों की चोरी की जाती है। 5 फरवरी 2020 में गुंटूर जिले के श्री वेणुगोपाला स्वामी टेम्पल की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है और कुछ गणेश जी की जो प्राचीन मूर्ति है उसकी चोरी हो जाती है। और 15 फरवरी को प्रसन्न वेंकटेश्वरा टेम्पल का एक रथ तेल डालकर जला दिया जाता है। और ये सब घटनाएं ब्रह्मोत्सव के कुछ दिन पहले ही होती है। तो इस सब घटनाओं से ये प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार आने के बाद में वहाँ पे हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बहुत सी बढ़ गई है। तो आप बात करते हैं हिंदू देवस्थानों के ईसाईकरण के बारे में। जगनमोहन रेड्डी जो खुद एक ईसाई है, उसके ऊपर बहुत से आरोप लगे हैं कि हिंदू देवस्थान समिति में उसने ईसाई लोगों को घुसाया हुआ है। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के बहुत सारे देवस्थानों की समितियों में ईसाई लोग घुसे हुए हैं। जगनमोहन रेड्डी पर तो यहाँ तक आरोप लगे हैं कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान, जो दुनिया का सबसे
अमीर माने जाने वाला एक तिरुपति बालाजी मंदिर जिसका व्यवस्थापन करती है वो समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थान, उसमें जगन मोहन रेड्डी ने अपने ईसाई भाई बंधों को घुसाया हुआ है। ये न्यूज़ बाहर आने के कुछ दिन बाद ही तिरुमला तिरुपति देवस्थान के छापे हुए एक पुस्तक में जीसस के बारे में कुछ पन्ने छपे हुए मिलते हैं। इसके बाद ही तिरुमला तिरुपति देवस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जीसस के नाम लिखा हुआ दिखता है। तो इस घटना से आपको समझ में आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों का, हिंदू मंदिर समितियों का और देवस्थानों का ईसाईकरण करने की कोशिश एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है और ये बहुत बड़ा गुनाह वहाँ की सरकार कर रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आंध्र प्रदेश में होती है, लेकिन ना इसकी कोई चर्चा मीडिया में होती है, ना प्राइम टाइम में इसकी चर्चा होती है, ना इसके ऊपर डिबेट की जाती है, ना इस घटना के बाद भारत में इंटॉलरेंस बढ़ता है और भारत में फांसीवाद बढ़ता है। ऐसी घटनाएं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और स्थानिक लोगों के अलावा जिस पर देश में किसी को पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले तिरुपति जाने वाले कुछ यात्रियों ने ये देखा कि आंध्र प्रदेश के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके टिकट के ऊपर हज और जेरूसलम जाने वाले विज्ञापन दिखे। मतलब जेरूसलम जाने के लिए 50% उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि आपको होली जेरूसलम टूर के लिए 50% डिस्काउंट मिलेगा, 50% आपको उसके ऊपर छूट मिलेगी और हज जाने के लिए आपको फ्री में हज जाने को मिलेगा। ये वो भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश के बहुत से मंदिर संस्थानों ने, वहाँ की पुजारियों ने यह आरोप लगाया हुआ है कि आंध्र प्रदेश सरकार ईसाई लोगों को मंदिर समितियों में घुसेड़ रही है और उनकी वजह से मंदिरों के पूरे कामकाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो अब बात आती है इस सब को कैसे रोका जाए। तो ये हम सब हिंदू भाई बहनों का काम है, हम सब ये हिंदू लोगों का काम है। हर हिंदू का ये कर्तव्य है कि हिंदू मंदिरें सिर्फ हिंदुओं के पास रहे। जो हिंदू मंदिरों का अधिकार अभी सरकार के पास है, मतलब यहाँ पर बात यह है कि चर्च, कोई गैर ईसाई चर्च का व्यवस्थापन नहीं कर सकता, कोई गैर मुस्लिम मस्जिद का व्यवस्थापन नहीं कर सकता, लेकिन आज भी कई हिंदू मंदिर समितियों में मुस्लिम है, कई हिंदू मंदिर समितियों में ईसाई भरे हुए हैं, ये जो कि बहुत गलत बात है। और सभी हिंदुओं का ये कर्तव्य है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इसके खिलाफ खुलकर चर्चा हो, इसके खिलाफ खुलकर बात की जाए और ये बात हमको करनी पड़ेगी। हर हिंदू को ये बात करनी ही पड़ेगी। अगर ये बात नहीं करी जाए तो ये हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होगा और ये ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत सालों से किया जा रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक हिंदू धर्म खत्म नहीं हो जाता। और ये हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति, भारतीय जो पुरानी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश इस सब ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत की जा रही है। और इस सब घटनाओं को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आंध्र प्रदेश के लोगों से भी विनती है और पूरे भारत के हिंदुओं से विनती है कि आप इस घटनाओं का विरोध करिए, इस घटना के बारे में लिखिए, आपके जो विचार है वो आप अपने स्टेट के सरकार तक पहुंचाइए, केंद्र सरकार तक पहुंचाइए। और मेरी केंद्र सरकार से भी ये अपील रहेगी कि इस घटनाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत ही ज़ोरों शोरों से हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश और हिंदू धर्म को तबाह करने की साजिश बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो भारत में फांसीवाद बढ़ रहा है, भारत में नाजीवाद बढ़ रहा है, इस तरह की आवाज़ें भारत में उठने लगती है। लेकिन अगर ऐसी घटना किसी मस्जिद के बारे में हुई होती और किसी चर्च के बारे में हुई होती तो किसी पंचर पुत्रों द्वारा उस आदमी को अब तक मार दिया जाता, उसके नाम के फतवे पूरे दुनिया भर में निकाल दिए जाते। लेकिन क्योंकि ये घटना हिंदू मंदिर के बारे में हुई है, हिंदू मंदिर के साथ हुई है, हिंदू मंदिर का रथ जलाया गया है, तो इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, सब चुप बैठेंगे। तो ये हिपोक्रेसी अब नहीं चलेगी, इसके बारे में सबको बोलना पड़ेगा, नेशनल मीडिया में इसके ऊपर चर्चा होनी पड़ेगी। और मेरी आप सबसे भी विनती है कि इसके ऊपर बात करिए, इसके ऊपर लिखिए, अपनी बात सारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बात करना, ये बात सब लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, तो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।